सर मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर हूँ, यहाँ पे निजामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा अच्छा। मेरी सालाना आय रेवेन्यू लगभग 14 लाख की होती है। अच्छा। जिसमें से मेरे प्रोफेशनल एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के होते हैं। हम्म। तो एक्सपेंसेस जाने के बाद जो मेरा नेट इनकम होता है 9 लाख, वो मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में डालता हूँ। ठीक है। तो आज तक तो मैं अपना टैक्स कंप्यूटेशन नॉर्मल ओल्ड मेथड के हिसाब से कर रहा था। हम्म। तो मैं सोच रहा था कि अगर फ्यूचर में मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD एक्ट के हिसाब से करूं, तो मुझे टैक्स मेरे नेट इनकम जो 9 लाख है उसके हिसाब से बतानी पड़ेगी, या फिर 50% ऑफ ग्रॉस रिसीव्स विच कम्स अराउंड 7 लाख, तो 7 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो इनमें से कौन सा चीज करेक्ट रहेगा? बिल्कुल, काफ़ी अच्छा सवाल है। जो कई सारे लोग हैं जो पर्सनल प्रोफेशन में हैं या बिजनेस करते हैं, तो ये सारे सवाल उनके मन में भी होते हैं। गौरी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए लक्ष्मण, हमने कई बार ऐसे सवाल शो पे डिस्कस किए जिसपे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इसमें अलग अलग प्रोफेशनल्स का अलग अलग व्यू है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो बोलते हैं आप एग्जैक्ट 50% 44 ADA के केस में ले लीजिए, और वो दिखाते भी हैं। पर मैं हमेशा अपना व्यू बताती हूँ। मेरे हिसाब से आपको एक्चुअल दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें ये नहीं कहा कि आप एग्जैक्ट 50 दिखाइए। उसमें ये कहा है कि जो एक्चुअल है या 50% जो भी हायर है वो दिखाइए। तो अगर आप 9 लाख दिखाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सेफ हैं और आपको कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट 50 अगर आप दिखाएंगे तो हो सकता है आगे चल के दिक्कत हो, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि इसमें अगर आप और किसी से बात करेंगे, हो सकता है आपको एक अलग व्यू देखने को मिले, क्योंकि सेक्शन 44 AD जिसमें हम 6 और 8% लेते हैं, और ADA जिसमें हम 50% लेते हैं प्रोफेशनल्स के केस में, इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स के अलग अलग व्यू हैं। बट अगर आपको सेफ चलना है, जेन्युइन अपनी रिटर्न भरनी है, आप 9 लाख पे टैक्स भर के, और इसमें आपको भी फायदा है। आप ज्यादा टैक्स देंगे तो आप जो अपना क्रेडिट कार्ड का बिल है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और ये सारी चीजें भी ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि आपने ज्यादा इनकम शो की है। आप उसको आराम से कर पाएंगे। आपको कहीं भी मिसमैच नहीं आएगा सरकार के एंड से कि आपकी इनकम कम है लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट्स या आपके खर्चे ज्यादा हैं। मुझे लगता है मकरंद साहब को ये, डॉक्टर मकरंद साहब को ये कहना ज्यादा बेहतर हुआ कि आप ये भी देख लीजिए कि आप अभी जो 9 लाख बच रहे हैं, सिर्फ 7 लाख को आप 5 लाख को खर्चे दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे खर्चे तो नहीं है जिसको आप नहीं दिखा रहे हैं। उसको आप चाहे जेन्युइन खर्चे हो रहे हैं तो आप उसको दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेशेंट आपके यहाँ आ रहा है, उनके लिए आपने कुछ पानी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ इस टाइप से व्यवस्था आपने कर रखी है। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे खर्चे आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। तो आपने कोई स्टाफ रखा है, कोई असिस्टेंट है, कोई ड्राइवर है, गाड़ी का पेट्रोल है, फोन का बिल है, बिजली, जो आप ऑफिस जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, कोई जो आपके पेशेंट्स आ रहे हैं उनको आप चाय कॉफी कुछ पिला रहे हैं, या कोई आपने इक्विपमेंट खरीदा, कोई दवाइयाँ खरीदी, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है वो आप सब क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको ये देखना चाहिए कि कोई ऐसा खर्चा तो नहीं है जो आप कहीं मिस कर रहे हैं। मतलब 50% का मतलब ये है कि आप जबरदस्ती 50% तक खर्चे मत ले जाइए। जेन्युइनली अगर 50% तक खर्च हो रहा है तो आप उसको दिखा सकते हैं। मकरंद साहब, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं सर, क्लियर सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे संपर्क करने के लिए।